नमस्कार दोस्तों, मैं जी न्यूज़ वरुण में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके पहले पुरानी वीडियो हमें देख सकते हैं। कक्षा 9वीं विषय कंप्यूटर आईटी की पुरानी वीडियो बना चुके हैं। इसके पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब हमारी जीटी न्यूज़ वरुण को लाइक करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर हम उसके आगे का आज टॉपिक देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले का आपको यहाँ पे बता चुका था। आगे का हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आप मेलमर विजार्ड के चार में चले जाएंगे। क्रिएट सैल्यूटेशन विंडो पुरुष और महिला प्राप्तकर्ताओं के लिए सैल्यूटेशन सेट करने के लिए चित्र में दर्शाया गया है। एक समूह को दूसरे से अलग करने का एक तरीका पेश किया गया। फील्डों के नाम उदाहरण के लिए जेंडर और फील्ड का नाम दर्ज करके इसको चुनकर परिभाषित किया गया है। देखिए दोस्तों, तो मेलमर की स्टेप यहाँ पर दी गई। क्रिएट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये चौथे ऑप्शन पर हमें जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्रिएट सॉल्यूशन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फीमेल, यहाँ पर हमें लास्ट नाम लिखना पड़ेगा फीमेल का, और मेल का नाम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से ये दोस्तों देखिए ये लिखा आएगा, ये वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पर इस फील्ड में आएगा जेंडर, जो भी है जेंडर लिखना पड़ेगा हमें। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट बटन है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर अंतिम चरण 4 में लास्ट विजार्ड हमारा जो जो आपको ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये विजार्ड है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोला जाता है मेल मर्ज विजार्ड। क्या बोला जाता है, मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, और इसका 5वां चरण है। इस मेल में मर्ज के कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। ये इसका 5वां चरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मेल वाइज कितने चरण होते हैं, तो आप बताएंगे मेल वाइज के 5 चरण होते हैं। अब पेज पर प्राप्तकर्ता का एड्रेस लेआउट सेट करने के लिए चित्र में दर्शाया गया हमें। चित्र में एडजस्ट किए गए लेआउट विंडो दिखाई देगी। आप टॉप और बाएं मार्जिन सेट कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता के पते के साथ पत्र को मर्ज करने के लिए फिर इस बटन पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एडजस्ट लेआउट पे करना है और फिर हम फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करना था, पुराने वाले में क्रिएट, यहाँ पर आपको नाम लिखना है फीमेल और मेल का, है ना। फिर अगले चरण में राइटर स्टैंडर्ड टूलबार के नीचे मेल में टूलबार से डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेगा, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार का हम डिस्प्ले यहाँ पर होने लगेगा। ये आपने जो लिखे हुए हैं यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर शो होने लगा हुआ है। जो हमने यहाँ पर लिखा था लास्ट नेम फर्स्ट नेम। फिर अब प्राप्तकर्ता पते के पत्र को मर्ज करने के लिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। ये यहाँ आप प्रिंट करने से पहले प्राप्तकर्ता के सभी पत्रों को सत्यापित कर सकते हैं, मतलब वेरीफाइड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सही किया है नहीं किया है। और इसके बाद आप मेल मर्ज टूलबार पर अन्य ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बताए हुए हैं दोस्तों। देखिए, लिब्रे ऑफिस में टाइटल फर्स्ट नेम, ये हमने ये ऑप्शन में सिलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, ये वही ऑप्शन आए हुए हैं जो हमने सिलेक्ट करे हुए हैं। इनके अलावा दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, जिप है, सिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से नेम हमने बताए थे, ये लास्ट नेम, और यहाँ पर हमने करा था ये फर्स्ट नेम। ठीक है, ये भी हमने सिलेक्ट किए हुए थे। एक्सल्यूट रिस्पॉन्स सीट के चेकबॉक्स पर कुछ रिस्पेंटेड चेक को चेक निकालना। मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव मर्ज डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ईमेल द्वारा प्राप्त भेजने के लिए सेंड ईमेल मैसेज बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए हम कैसे करने का, सेंड मेल मर्ज बटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन सेंड मेल मर्ज बटन, यहाँ पर दिखा गया है आपको पूरी तरह से। जो हमने नाम डाले हुए थे वो नाम यहाँ पर हमारे आ गए हैं। ठीक है, उनको मैसेज जाएगा। ये नाम वो डाले थे वही नाम यहाँ पर शो हुए हैं। अब क्या करना है, हमें अभ्यास करें। ठीक है, दिए गए चित्र में टाइप करें कि शब्दों को सिंबल टाइप ना करें, ये फील्ड है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया है मेल मार्क्स के तौर पर हमें इस डेटा को बनाना है, और डेटा को बनाने की विधि वही है जो हमें वीडियो में आपको बताई गई है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम ये सभी हम बना सकते हैं। प्रमाण पत्र, निमंत्रण पत्र, घोषणा और बैनर। ठीक है, बहुत से पूछ सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग ओपन करें और निम्नलिखित क्या क्या हम बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निमंत्रण पत्र बना सकते हैं, प्रपत्र बना सकते हैं, पत्र बना सकते हैं बैनर बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न भी पूछ सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग कौन कौन से ओपन क्या कर सकते हैं हम। तो सर्टिफिकेट, इन्विटेशन है, सर्टिफिकेट, इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन और बैनर कुछ भी हम बना सकते हैं। ये प्रोग्रेस अभ्यास है जो आपको कुछ करना है। आइकॉन की मदद से ओपन राइटर करें। ठीक है दोस्तों, 30 के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, इनके मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए अब आज हम लोग इकाई पढ़ते हैं। इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कहते हैं स्प्रेडशीट क्या होती है। देखिए इस प्रकार का हमें, देखिए ये जो हमारा ये मेरे कुछ कॉलम और रो बनाया है, इस प्रकार की एक सीट रहती है। इसमें रो और कॉलम होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमारी आड़ी बनी हुई है इसको अपन रो बोला जाता है। और दोस्तों ऐसा ही बना रहता है, इसको अपन बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में कार्यस्थल पर हमें विभिन्न गणनाएं करनी पड़ती है। गणना की प्रकृति का आधार विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। हम सरल गणना करने के लिए अपनी उंगलियों और मानसिक गणना का उपयोग करते हैं, और लंबी गणना के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। ऐसा आपको पता है, यदि हम कोई कैलकुलेशन करना है तो हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन टूल है जिसका उपयोग सभी प्रकार की गणना स्प्रेडशीट आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो गणना करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं गणना करने के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, तो हम स्प्रेडशीट का गणना करने के लिए यूज़ हम करते हैं। गणना स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि स्प्रेडशीट में कैसे बनती है, तो रो और कॉलम से मिलकर स्प्रेडशीट बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में एक स्प्रेडशीट एक ग्रिड है जो अंतक्रियात्मक रूप से रो और कॉलम को प्रतिबंधित व्यवस्था करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम से मिलकर स्प्रेडशीट बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाई जाती है। इसका उपयोग लेखा जोखा डेटा बनाने में, किसी वैज्ञानिक सांख्यिकी में या गणना करने के लिए किया जाता है। तो हम ये बता देंगे गणना करने के प्रबंध, डाटा को मैनेज करने के लिए, चालान बनाने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हम डाटा शीट का स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। अब एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को स्टोर मैनिपुलेट करने के लिए इसके ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बनता है। यूज़र डेटा को एक स्प्रेडशीट में एंटर कर सकता है निर्णय लेने के लिए डाटा को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र जैसे किसी भी सीट में हम कुछ गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। यूज़र के डेटा के अलावा स्प्रेड सीट पैकेज सामान्य गणितीय, मैथमेटिकल, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, संचालन, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बहुत ही परिष्कृत तरीके से अंतर्निहित सूत्र में प्रदान करता है। ठीक है, तो किसी प्रकार का लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल, स्टैटिक, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है, किसी प्रकार का हम इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं और आसानी से हो जाता है। इन क्षमताओं के कारण स्प्रेडशीट पैकेज संचरण, डेटा स्ट्रक्चर तैयार करने, उसकी प्रोसेसिंग एक सार्वभौमिक कार्यक्रम यूनिवर्सल प्रोग्राम के रूप में उपयोग किया जाता है।
जैसे जैसे स्प्रेडशीट बड़ी होती है उसका प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। स्प्रेडशीट के बढ़ते आकार को संभालने के लिए कार्य पुस्तिका की अवधारणा की पहचान की गई थी। ठीक है, तो स्प्रेडशीट जो होती है, स्प्रेडशीट को हम मिला दें तो उस समय बनती है हमारी वर्क बुक बनती है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है कार्य पुस्तिका। बहुत सारी स्प्रेडशीट मिल जाएंगी तो हम उससे एक हमारी वर्क बुक बन जाएगी, अर्थात कार्य पुस्तिका बन जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। डेटा का सरलीकरण, तो के लिए करेंगे डेटा का सरलीकरण, डेटा गणती गणना सूत्र। ठीक है, अब आरोही अवरोही क्रम के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा की जांच करने के लिए, पासवर्ड के लिए, भविष्य में उपयोग की बचत के लिए हम करता है। अब लिब्रे ऑफिस के साथ शुरुआत करना, तो लिब्रे ऑफिस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर लिब्रे ऑफिस सूट का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर, ओपन ऑफिस कैलकुलेटर, एप्पल इंक नंबर। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर शुरू करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय लिब्रे ऑफिस, राइट, कैलकुलेटर, इम्प्रेस आदि के प्रत्येक घटक के लिए आइकॉन के साथ साथ लिब्रे ऑफिस डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जैसे इंस्टॉल करते हैं तो लिब्रे ऑफिस उसके साथ में रहता है। हम देखेंगे विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस को शुरू कैसे करते हैं। कैलकुलेटर शुरू करना, विंडो में स्टार्ट मेनू पर डेस्कटॉप पर लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट फाइंड करें। लिब्रे ऑफिस ओपन करने के लिए शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, कैल्क ये हमारी स्प्रेडशीट है। क्या है कैल्क हमारी, क्या है उसका, लिब्रे ऑफिस की जो स्प्रेडशीट है उसका नाम क्या, दोस्तों यहाँ पर बताया लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये हमारी स्प्रेडशीट का नाम है। लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट का नाम है लिब्रे कैल्क। अब हम आगे देखेंगे इसमें विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर स्टार्ट करना। देखो लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर स्टार्ट करना, उबंटू लाइनेक्स में एप्लीकेशन लॉन्चर पर कैलकुलेट आइकॉन फाइंड करें या इस शो एप्लीकेशन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कैल्क लिख देंगे तो कैल्क यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसके बाद लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर के भाग, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर के भाग को दर्शाता है, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण है। यहाँ पर देखिए हमारी कौन सी कैल्क है, ये लिब्रे ऑफिस की कैल्क है, स्प्रेडशीट है जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार हमारा है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, रिबन है और कंट्रोल बटन्स है। ठीक है, ऊपर दी 3 बटन दिख रहे हैं आपको, इसको ठीक है, ये हमारी हो जाएंगे कंट्रोल बटन। फिर इसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स दिया गया है आपको, इंसर्ट फंक्शन दिया गया है, फार्मूला बार दिया गया है, कॉलम हेडिंग दी गई है, फॉर्मेटिंग टूल बार दिया गया है, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया गया है, रो हेडिंग दी गई है। ठीक है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, रिबन है, कंट्रोल बटन्स हैं, ये 3 आपको बटन दिख रही हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, एक्टिव सेल। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर ये चित्र आपको पूरा याद होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं जूम कंट्रोल हमारा कितना 100 तक है। ठीक है, जूम कंट्रोल हमारा है, कॉमन फंक्शन है। इसके बाद हमारा स्टेटस बार है, सीट टैब है और वर्किंग नेविगेशन है। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर भागों दर्शाया गया है। अब हम टाइटल बार देखिए, कहाँ पर हमारा टाइटल बार सबसे शुरू में ये हमारा दिया गया टाइटल बार, कहाँ पर दिया गया है ये देखिए, ये हमारे ऊपर का है, ये देखिए, ये हमारा क्या है टाइटल बार। तो हम देखेंगे टाइटल बार में हम क्या करें, टाइटल बार पर शीर्षक बार वर्तमान स्प्रेडशीट का नाम दिखाता है। जब स्प्रेडशीट बनाई जाती है उसका नाम अनटाइल्ड एक्स होता है। ठीक है, तो जब पहले उसका नाम क्या रहेगा अनटाइल्ड, ये देखिए दोस्तों इसको आप याद रखना है, जब सीट बनाई जाती है उसका पहले उसका नाम क्या रहेगा अनटाइल्ड एक्स होता है। ठीक है, अनटाइल्ड एक्स। पहली बनाएगी स्प्रेडशीट का नाम अनटाइल्ड 1, दूसरे का अनटाइल्ड 2, इस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो हम जो भी सीट बनाएंगे यहाँ पर लिखा आएगा अनटाइल्ड 1 लिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा, ये देखो आप, ये क्या है लिखा, पहली फाइल का नाम क्या लिखा अनटाइल्ड
वन, ठीक है, अनटाइल्ड वन लिखा हुआ है। जब हम कोई नाम नहीं देंगे तब, और नाम देंगे तो ये नाम से सेव हो गया। यहाँ पर जैसे हम राम नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा राम, ठीक है। मेनू बार टाइटल के नीचे होता है। इसमें विभिन्न कार्यों के लिए कमांड के साथ मेनू शामिल होता है। प्रत्येक मेनू आइटम में सब मेनू होते हैं, इसे पुल डाउन मेनू कहा जाता है। विभिन्न मेनू आइटम संक्षेप में दिए गए: फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टाइटल, शीट, डेटा, टूल, विंडो, हेल्प, ठीक है दोस्तों। देखिए मेनू बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हमारा दिए गए हैं मेनू बार। इसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, शीट, डाटा, टूल्स और विंडोज हेल्प, ठीक है, यहाँ पर ये दी गई हैं। तो अब हमें इनमें क्या क्या काम करना है यहाँ पर ये बताया गया है। देखिए फाइल में क्या करना है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट फाइल कमांड में शामिल है। यहाँ पर फाइल के अंदर कौन कौन से ऐसे पे क्लिक करेंगे तो ओपन, सेव, पीडीएफ के रूप में, एक्सपर्ट, विंडो, डिजिटल सिग्नेचर। इसी तरह एडिट में क्या जाएगा, एडिट करने के लिए कमांड में अंडू, कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट आ जाएगा। व्यू में क्या हो जाएगा, मैं यूज़र को संशोधित करने के लिए कमांड दिए गए हैं। हेडर, फुटर, इंसर्ट में हमारा क्या जाएगा, एक्सप्रेसिव तत्वों को इंसर्ट करने के लिए कमांड शामिल है। इमेज, मीडिया, चार्ट, ऑब्जेक्ट, शेप्स, दिनांक, समय, होल्डर, फुटर। फॉर्मेट में स्प्रेडशीट के लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए कमांड में शामिल है सेल, रो, पेज, स्टाइल और फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट। इसी तरह स्टाइल में क्या जाएगा, स्टाइल का प्रबंध करना। सीट, तो सीट, इंसर्ट, डिलीट, रो करने के लिए हमें सीट का ऑप्शन है। डेटा में कौन से ऑप्शन है, हेर फेर करने के लिए डिफाइन, रेंज, सॉर्ट। इसी तरह अन्य। टूल में कौन कौन से हमारे ऑप्शन हैं, स्पेलिंग और लैंग्वेज हैं। विंडो में हमारी क्या है, स्प्लिट और इसी तरह के हैं। फिर हेल्प में कौन सा ऑप्शन है, हेल्प, लाइसेंस, इंफॉर्मेशन, चेक फॉर, अपडेट्स। इसी तरह के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं हमारे टूल बार। तो टूल बार कैलकुलेटर डिफ़ॉल्ट रूप से वर्क स्पेस के टॉप पर स्टैंडर्ड एवं फॉर्मेटिंग टूल बार के साथ ओपन होता है। ये टूल बार सामान्य कमांड और फंक्शन की एक वाइड रेंज प्रदान करते हैं। किसी भी आइकॉन पर माउस कर्सर रखने से एक छोटा सा बॉक्स डिस्प्ले होता है, इसे टूल टिप कहा जाता है। यह आइकॉन एक संक्षिप्त विवरण देता है। स्टैंडर्ड टूल, फॉर्मेटिंग टूल बार और फार्मूला बार, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे रह जाएंगे, देखिए स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फार्मूला बार। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बने हुए, देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर ये दिया गया है। फॉर्मेटिंग टूल बार देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बनाया गया है फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसमें बताया गया है हमारे फॉर्मेट स्टैंडर्ड टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार अधिकांश सामान्य ऑपरेशन के लिए आइकन दिखाता है, जैसे कि एडिटिंग, ओरिजिनल, फिल्टरिंग आदि को स्प्रेडशीट पर काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब हमारा तो फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेट सीट से संबंधित सबसे सामान्य ऑपरेशन। इसमें फॉन्ट सिलेक्शन के लिए बटन, टेक्स्ट का साइज, अलाइनमेंट, सेल वैल्यू, फॉर्मेट और इंडेंटेंस आदि शामिल है। और फार्मूला टूल बार, तो फार्मूला टूल बार में क्या करेंगे हम, यह सेल के फार्मूले को एंटर एडिट करने की सुविधा देता है। देखिए उसको तो फार्मूला बार कहाँ पर, ये देख रहा है आपको फार्मूला बार, ये देखिए ये हमारा कौन सा है, फार्मूला बार है। और ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है दोस्तों, ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। यहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई हैं सॉर्ट करने की, फ़िल्टर करने की। तो फार्मूला टूल बार में क्या है, नेम बॉक्स, ये संदर्भ, देखिए सेल का एड्रेस देता है। जैसे हमें सेल जहाँ पे हम कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर A1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आएगा A1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है
नेम बॉक्स क्या बताता है, सेल का एड्रेस बताता है। देखिए यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये बताता है हमें सेल का एड्रेस A1। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, फार्मूला बार नेम बॉक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन नेम बॉक्स। और फंक्शन विजार्ड, फंक्शन की सूची, फंक्शन का सर्च करें। सम सिलेक्ट किए गए सेल के ऊपर सेल में कुल संख्याओं के लिए किया जाता है। फंक्शन आइकॉन पर क्लिक करने के लिए सिलेक्ट किए गए सेल में समान बराबर इक्वल टू साइन इंसर्ट होता है। इनपुट लाइन एंटर करने की अनुमति देता है। इनपुट लाइन सिलेक्ट किए गए सेल की सामग्री डिस्प्ले करता है और सेल्फ सामग्री को एडिट करने की अनुमति देता है। इनपुट लाइन एरिया के अंदर एडिट करने के लिए एरिया में क्लिक करें, फिर परिवर्तन टाइप करें। परिवर्तन सेल के भीतर एडिट करने के सेल में सिर्फ डबल क्लिक करें, ठीक है। तो हमें कुछ भी यदि सेल में लिखना हो तो हमें इस सेल के अंदर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो हम आसानी से सेल में लिख सकते हैं। अब वर्कशीट कैलकुलेटर में, वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट में कई सीट हो सकती हैं, प्रत्येक सीट में अलग अलग रो और कॉलम व्यवस्थित हो सकती हैं। शीट टेट 1 2 3 के रूप में अपना डिफ़ॉल्ट नाम दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीट का नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। यह हम हमारे अनुसार भी हम नाम को चेंज कर सकते हैं। अब रो एंड कॉलम, ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे भी आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने जो वैसे बताया था जी, जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारे कॉलम दिख रहे हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारे रो का नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारी आड़ी वाली रो है, और ये खड़ी वाले हमारे क्या है, कॉलम है, ठीक है। 6 तेज आड़ी हमारी रो होती है, और ऊर्ध्वाधर हमारा कॉलम होता है। तो कॉलम का नाम क्या है, ABCD, रो का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें बताए गए हैं। अब यहाँ प्रत्येक सीट में अधिकतम कितनी रो है, 10 48 576, कितनी होती है, 10 48 576। और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम के रूप में, ठीक है। रो को 1 2 3 4 रूप में गिना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया गया है। और प्रत्येक सीट में अधिकतम कितने होते हैं, 10 48 576। रो की संख्या कितनी है, और कॉलम, और 10 24 कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, 10 24। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अधिकतम रो कितनी होती है, 10 48 576, कॉलम कितने होते हैं, 10 24, 1024, ठीक है। और यहाँ पर सेल एंड सेल एड्रेस, किसी रो एंड कॉलम को इंसर्ट करने को सेल कहा जाता है। एक स्प्रेडशीट का बेसिक अलाइनमेंट है, ये डेटा और टेक्स्ट का फार्मूला रखता है। एक सेल को उसके कॉलम और रो नंबर दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए D4 DE Z18 सेल का मान उदाहरण है। ये क्या आएगा, सेल हमारा एड्रेस है D9, ठीक है। तो ये हम यदि हमसे बोल देंगे D9, तो ये हमारा क्या है, सेल एड्रेस दोस्तों, क्या है हमारा, सेल एड्रेस है। अब एक्टिव सेल, एक स्प्रेडशीट में रो वह स्थान है जहाँ पर हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। इस पर सेल वह स्थान है जहाँ पर हम डाटा एंटर करते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे ABCD, तो वो हमारा सेल कहलाएगा, ठीक है। सेल किससे बनता है, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। सेल में किसी भी डाटा को एंटर करने के लिए सबसे पहले उसका कर्सर रखकर इसे सिलेक्ट करना होगा। जब हम माउस कर्सर को सेल पर रखते हैं तो वह सिलेक्ट हो जाता है और यूज़र से डेटा लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस सिलेक्ट किए गए डेटा एक्टिव सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें हम डाटा लिखते हैं वो हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। B3 B1 B2। अब सेल एड्रेस लेंगे, पहली रो और पहला कॉलम, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं अपन, A1 लिख सकते हैं, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो अंतिम, पहला कॉलम और अंतिम रो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, A26, पहला कॉलम अंतिम रो, ठीक है। पहला कॉलम हो गया और अंतिम रो हो गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हमारा वर्कशीट में एक्टिव सेल डेटा एंटर करने के लिए इसे पहले सेलेक्ट किया जाना चाहिए।
कीज़ या कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एरो कीज़ होते हैं, एरो की को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये हमारे कीबोर्ड में दिए गए हैं। कंट्रोल एरोस की विशेष डेटा में श्रेणी के अंत में रिमूव करता है। कंट्रोल मतलब CTRL, कंट्रोल मतलब CTRL, इस प्रकार की बटन आपके कंप्यूटर में होगी। फिर हमें होम का करना है, होम रो के कॉलम ए को मूव करना है जहाँ एक्टिव सेल है, कंट्रोल प्लस होम। ये कंट्रोल होम रहेगा वो आपको शुरू में, सबसे शुरू में ले जाएगा, और कंट्रोल प्लस एंड रहेगा सबसे आखिरी में ले जाएगा सीधा, है ना, ठीक है। पेज अप हमें नीचे करने के लिए, पेज डाउन हमें ऊपर करने के लिए। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारी क्या है, सेल रेंज है। ये देखा C2 से C7 तक। अब इसके बाद हमारा रो रेंज। रो में क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा रो सेलेक्ट करना है तो रो रेंज हो जाएगा हमारी, ये रो के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। B3 से D3 तक कहाँ तक रहेगा ये हमारा, B3 से D3, ठीक है। अभी हमारे पूरी सेल को सिलेक्ट किया गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, C7 में एंड होती है। कहाँ पर हो रही है, देखो C7 में एंड हो रही है, C7 लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये हमारी रेंज है ना। और डेटा एंटर करना, तो किसी प्रकार डाटा में एंटर करने के लिए लेबल एक कीबोर्ड का उपयोग किसी करेक्ट टेक्स्ट को एंटर करता है। ये अक्षरों और स्पेशल सिंबल के साथ कंबाइन हो सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से चित्र में दर्शाया गया है 4.8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लेबल लेफ़्ट अलाइन किए गए हैं और मान डिफ़ॉल्ट रूप से राइट अलाइन किए गए हैं। देखिए दोस्तों चित्र आपको देख रहा है, लेबल लेफ़्ट अलाइन किया गया है और मान डिफ़ॉल्ट रूप से किए गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये टेलीफोन नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे राइट साइड हैं, ठीक है, साइड हैं। और जो हमारे ये नाम है ये हमारे क्या हैं, लेफ़्ट साइड चिपके हुए हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड चिपके हुए हैं, और नंबर हमारे राइट साइड चिपके हुए हैं। केवल संख्याओं डेटा को मान कहा जाता है, ठीक है, संख्यात्मक डेटा को मान का मान मतलब वैल्यू, ठीक है, मान मतलब वैल्यू। डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू राइट अलाइन होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ पर, राइट अलाइन। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू कहाँ पर जाती है, राइट अलाइन में जाती है। मानों के विभिन्न रूप से पूर्णांक दशमलव दर्शाए गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे नंबर हैं ये हमारे लेफ़्ट हैं, और जो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा राइट है, अलाइनमेंट, ठीक है। फार्मूला स्प्रेडशीट में फार्मूला का उपयोग करके संख्यात्मक डेटा गणना करने के लिए सबसे उपयोगी विशेषता। जब हम डाटा कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो कैलकुलेटर जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग बहुत गणनाएं कर सकता है। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर फार्मूला के लिए मानक ऑपरेटरों का उपयोग करता है, जैसा कि अंकगणितीय ऑपरेशन के लिए प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है। तो अंकगणितीय लिब्रे ऑफिस में मानक ऑपरेटर को जैसे देखो, तो अंकगणितीय मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, गुणा, भाग आते हैं। अर्थमेटिक में कौन से आते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम कर सकते हैं जो बोर्ड मास के अनुसार होता है, ठीक है। बोर्ड मास आपने नियम पढ़ा होगा, ठीक है। उससे पहले होता है डिवाइडेशन, ठीक है, एडिशन, गुणा और भाग। फिर यहाँ पर हमने ये हमें चित्र ये मैंने बताया गया कैसे फार्मूला काम करता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। सेल एड्रेस ऑपरेटर फार्मूला। सेल एड्रेस ऑपरेटर के फार्मूले में एंटर करने के लिए मुख्य लाभ एक वेरिएबल की तरह काम करता है। जब संबंधित सेल के मान बदलते हैं तो फार्मूले द्वारा प्राप्त गणना परिणाम भी अपडेट हो जाते हैं। मान लें कि A1 A2 में
मान जोड़ना है तो A3 सेल में जोड़ हासिल कर लें। यदि हम कर्सर को A3 सेल में रखते हैं और केवल मानों को 5 से रूप में जोड़ते हैं तो हमें A3 सही जोड़ मिलेगा। लेकिन यदि हम A1 से A6 और A2 से A7 में बदलते हैं तो फिर A3 जोड़ का लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ने का फार्मूला बताया गया है सीधा। सेल A2, B2 और C2 में दी गई लंबाई चौड़ाई बॉक्स में वैल्यू गणना करने के लिए D2 बताया गया है। देखिए तो कितने हम कैसे करेंगे इसको, देखिए 12 लिखा हुआ, 14 और 16, तो हम क्या करेंगे बराबर लगाएंगे A2 स्टार, B2 स्टार और C2। यहाँ पर हमें इसका उत्तर मिलेगा और हमें बराबर के चिन्ह जरूर लगाना है। यदि आप B2 फार्मूला B1 प्लस B3 लिखते हैं तो उसे एक अलग हमें चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं लिखना है आपको, ये हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका हमारा हमेशा गलत है। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या लगाना है, हमें बराबर लगाना है। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है स्टेशनरी बिल का उपयोग करके। ठीक है, A1 पर क्लिक करें, आइटम पर क्लिक करें, एंटर की प्रेस करें। ठीक है, तो आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस, इस प्रकार के टेबल हम बना सकते हैं एक्सेल में, और आप भी बना सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट को उचित नाम से सेव करें ताकि फ़ाइल खो ना जाए। ठीक है, हाँ, तो हमें एक नाम से ऐसा नाम सेव करना है जो हमारी फ़ाइल खो ना जाए। ठीक है, जहाँ पर देखिए इस फाइल को सेव कर रहे हैं वो फाइल नेम यहाँ पर लिखा, फाइल नेम मतलब फाइल नेम यहाँ पर कुछ भी हम दे सकते हैं, वो देना है जो हमें खोना या हम भूलें ना, वो हम नाम हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक डायलॉग बॉक्स है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। इस वर्कशीट में प्रत्येक आइटम की कुल लागत की गणना करें। किसी भी कॉलम से पहले कॉलम को सेट करने कॉलम की सेल पर कर्सर रखें। यदि पहले आप कॉलम डालना चाहते हैं सेट इंसर्ट कॉलम लेफ्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि कॉलम करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शीट पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम, और उसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट और राइट जो भी हमें चाहिए ये हमारी स्प्रेडशीट में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए ये फार्मूला बार आपको दिख रहा है जो मैं पहले बता चुका था आपको मैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बार है, यहाँ पर हमारे शो हो रही है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया, D2, D3, D4, D5, D7 तक। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, ये हमने लगाया हुआ देखिए 22, और इनको सबको नीचे लिख दिया है D2, D3, D4, D, सबको यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रेडशीट को सभी को जोड़ा गया है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास करें, तो ये आपको बनाना है। ये भी आपको बनाना है। अब देखिए सम सेल की श्रेणी कुछ पाने योग फंक्शन, इसलिए हम सभी मदों को लागत प्राप्त करने के लिए D8 सेल में फंक्शन सम मतलब होता है जोड़ना। सम का एक प्रकार का फंक्शन है जो एक्सेल में जोड़ने का काम होता है। स्प्रेडशीट में हम लिब्रे ऑफिस में एक्सेल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए सम फंक्शन लगा के इनको जोड़ा हुआ है सम। यहाँ पर हम सबको ना लिखकर हमने सम फंक्शन लगा दिया, चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए ये लगा हुआ है। अब हमने सबको जोड़ दिया है D2 से D7 तक, हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या तो हम D1, D2, D3 के लिख दें या फिर सम फंक्शन हम लगा देंगे तो हमें योग मिल जाएगा। अब हम सम फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज मानों को जोड़ता है, एवरेज क्या करता है, एवरेज निकालने के लिए, मैक्सिमम मैक्स के लिए, मिनिमम के लिए, काउंट के लिए, काउंट मतलब टोटल गिनने के लिए। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन C1 से B1 तक परिणाम ये हमें बताया गया है। ठीक है, हम इसका अब आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सम फंक्शन का, एवरेज फंक्शन का और काउंट फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे आपको इसका उपयोग करना है और आपको काम करना है इस पर। तो फ़ॉन्ट का करना है, फ़ॉन्ट टाइप अप्लाई करें, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, ये हमारे फ़ॉन्ट के प्रकार दिए गए, फॉर्मेटिंग टूल दिया गया है। अब हम क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पर मानो वैल्यू फॉर्मेट करने के डायल बॉक्स का उपयोग करें, Ctrl+1।
ठीक, कंट्रोल प्लस हम CTRL 1 करेंगे, इस प्रकार का हमें डायलॉग बॉक्स दिखेगा फॉर्मेट सेल का। इसमें होता है नंबर, परसेंटेज, डेट, यहाँ पर हमारा लिखा रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट में 1-2 ये अंक दिख रहे हैं आपको, ये लिखे रहेंगे। दशमलव के साथ की रेंज को फॉर्मेट करना, विभिन्न संख्याओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप भागफल में विभिन्न दशमलव स्थान हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संख्या को दशमलव स्थान की निश्चित फॉर्मेट करना आवश्यक है। दशमलव स्थानों के लिए आवश्यक संख्या में सेल को फॉर्मेट करने के लिए निम्न चरण है। सेल की रेंज को सिलेक्ट करना, फॉर्मेट डायलॉग्स ओपन करना, नंबर टैब पर क्लिक करें, नंबर सिलेक्ट करें, आवश्यक होता है दशमलव स्थान को बदलें, ओके पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उस डायलॉग बॉक्स के अनुसार इनको बदला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फॉर्मेटिंग जो मेरी हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी डायलॉग बॉक्स के अनुसार फॉर्मेटिंग लगाई गई है। कौन से डायलॉग बॉक्स के अनुसार? ये वाले डायलॉग बॉक्स के अनुसार। ठीक है, नंबर यहाँ पर लिखा है जनरल, उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगाई। यहाँ पर ये परिवर्तन हमें देखने को मिला है। अब लेबल में रूप में देखी जाने वाली सेल की रेंज को फॉर्मेट करना, तो सेल को रेंज को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट मतलब हटाना नहीं, मतलब उसको एडिट करना, उसमें उसको अपडेट करना। फॉर्मेट मतलब ये नहीं होता डिलीट करना, मतलब उसको अपडेट करना, उसको एडिट करना। एक टेलीफोन नंबर में एसटीडी कोड 0 शुरू होता है, लेकिन एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर दर्ज करने के दौरान टेलीफोन नंबर 0 पहले गायब होता है। इसलिए ऐसा क्योंकि टेलीफोन नंबर संख्यात्मक मान के रूप में संग्रहित किया जाता है और संख्यात्मक मान में पूर्ववर्ती शून्य नहीं होता। यदि आप इन संख्या मानों को टेक्स्ट के रूप में बनाते हैं तो पूर्ण टेलीफोन नंबर पूर्ववर्ती शून्य के साथ दिखाई देगा। इसलिए टेक्स्ट के रूप में टेलीफोन नंबर युक्त सेल की संपूर्ण रेंज को फॉर्मेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको हमें फॉर्मेटिंग कौन सी लगानी पड़ेगी। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये जो आपको दिख रही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको अपन अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा ये जो है इस प्रकार से 0 भी बना जरूर आएगा। एक सेल रेंज को वैज्ञानिक तरीके से फॉर्मेट करना है, तो स्प्रेडशीट में डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से अमेरिकन फॉर्मेट माह, दिन, वर्ष में होता है। ठीक है, जो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि डेटा फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, मंथ डे ऑन ईयर में होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 12/9/2018 का अर्थ है यह दिसंबर 18 2018 का 9वां दिन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज़र डेटा को कई अलग अलग स्थान फॉर्मेट में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं, डेटा को हम कई प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस 4 प्रकार हैं, और भी प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। डेटा सेल को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करें। ठीक है, तो हम किससे हो गए, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये प्रक्रिया करने के लिए पूरा फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करना पड़ेगा। अब डेटा में तेज एंट्री। ठीक है, स्प्रेडशीट की सबसे महत्वपूर्ण माउस का उपयोग करके एक सेल की सामग्री दूसरी ड्रैग ड्रॉप करना पड़ता है। ड्रैग मतलब पकड़ना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। कैलकुलेटर में इनपुट की स्वचालित करने के लिए विशेष रूप से दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए अन्य टूल शामिल हैं। उनमें फिल टूल, सिलेक्शन लिस्ट और समान डॉक्यूमेंट की कई सीटों में जानकारी इनपुट करने की क्षमता शामिल है। ये सीट आपको दिख रही है यहाँ पर। अब है फिल एंड हैंडल का उपयोग करना। तो कैलकुलेटर फिल एंड हैंडल अगले पूर्व निर्धारित मान के साथ आपको इससे ड्रैग कर अगली सेल भरने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप संख्या 1, 2, 3 के अनुक्रम में फिल करना चाहते हैं, सप्ताह में सोमवार, मंगल या दिनों करना चाहते हैं, तो एंटर करें, उनको सिलेक्ट करें और अगली सेल तक ड्रैग करें जब तक आप क्रम को जारी रखना नहीं चाहते। तो नंबर सीरीज के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। और फार्मूले को कॉपी करना, फार्मूला कॉपी करने के लिए कॉपी पेस्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फार्मूले के लिए पता है कॉपी करने, फार्मूला कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड, पेस्ट करने के लिए उसे पेस्ट कमांड। ठीक है, तब कॉपी पेस्ट कमांड का उपयोग करके फार्मूला को कॉपी निम्नलिखित प्रक्रिया है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझें आप। सेलेक्ट करना, सबसे पहले हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी लिखा है Ctrl+C, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। Ctrl+C कॉपी के लिए है।
फिर से सिलेक्ट के फार्मूले को पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट के लिए Ctrl+V, पेस्ट के लिए कौन सा हमारा है Ctrl+V। सिलेक्ट किए गए फिल हैंडल, सिलेक्ट किए गए रेंज, निचले दाएं कोने में छोटा सा वर्ग हैंडल दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम हमारे वीडियो और आगे देखेंगे। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हमारे GT न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे वीडियो हम आपको अगले में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।